हाय एवरीवन। आप सब लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि कंप्यूटर की इन्वेंशन कंप्यूटिंग के लिए की गई थी, मतलब के कैलकुलेशन के लिए। यही रीज़न है कि कंप्यूटर के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसको समझने के लिए थोड़े बहुत हमें मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और एम एस एक्सेल तो कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक को यूज़ करता है, क्योंकि एम एस एक्सेल के अंदर हम बहुत सारे टास्क, फंक्शंस और फार्मूलाज को यूज़ के करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर सेक्शन को समझेंगे, क्योंकि नंबर सेक्शन को समझने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको मैथमेटिक्स से इतनी नफ़रत है कि वो नंबर को देख के लैपटॉप बंद कर लेता है या कॉपी बंद कर लेता है, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट थिंग। आपको मैथमेटिक्स कितनी आती है कितनी नहीं आती है ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। आप बस इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें। आई एम श्योर कि आपको एट द एंड ऑफ वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वाकई में मैथमेटिक के हैं, लेकिन उसको एक नॉन मैथमेटिक स्टूडेंट के लिए समझना थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप खुला हुआ है। हम यहाँ पे एम एस एक्सेल को खोलते हैं। एम एस एक्सेल को कैसे खोलते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब ये तो मैं नहीं बताने वाला कि एम एस एक्सेल को कैसे खोलते हैं। विंडो के बटन को प्रेस करो, वहाँ पे लिखो EXCEL, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सेल को खोलना है। जैसे ही खोलोगे इस किस्म का विंडो आएगा। अब अगर आप नंबर सेक्शन को समझने आए हो तो ये क्या चीज़ है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सबसे पहले यही चीज़ें हम पढ़ते हैं। ब्लैंक में आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास होम टैब के अंदर कोई 3 सेक्शन हमें पहले पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके हमारी नंबर सेक्शन की बारी आती है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आता होगा, ठीक है ना। उसके बाद फ़ॉन्ट का सेक्शन है एंड उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नंबर का, ठीक है ना। ये क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी शीट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो डेटा लिखे वो आपको नज़र आ सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक लिमिटेड क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल्स को सेलेक्ट करके, और इसी को मैं यहाँ से बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर कैसे दूंगा, यहाँ से मुझे बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा और बॉर्डर के ऑप्शन में से मुझे ऑल बॉर्डर कर देना है, ताकि जितने भी सेल्स हैं मेरे उन सबको मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये सेल है, ये सारे सेल ही हैं, और जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ और इसको क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको जनरल दिखा रहा है। अब ये जनरल क्या है, जनरल हमारे सेल के अंदर डेटा का टाइप है या डेटा का फॉर्मेट है। मतलब ये हम अपने एक्सेल शीट के अंदर जब हम पहले खोलते हैं, खोलते वक्त जो डेटा रखते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो वो जो डेटा का टाइप होता है ना, वो होता है जनरल। अब जनरल कहने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, चाहे वो नंबर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डेट है, चाहे कुछ भी है वो, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट होता है। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है तो उसके रूल्स भी अपने होते हैं, वो उसी तरीके से सेट होता है। लाइक अगर मैं किसी भी सेल के अंदर यहाँ पे कोई लॉन्ग नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर मैं लॉन्ग नंबर को लिखता हूँ। अब इस नंबर को इसी सेल के अंदर रखने के लिए मुझे एंटर को प्रेस करना पड़ेगा ताकि वो सेल के अंदर डेटा एंटर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैंने जो लॉन्ग नंबर लिखा था वो लॉन्ग नंबर कन्वर्ट हो चुका है एक्सपोनेंट में। किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सपोनेंट में। अब इसने क्या किया है कि इस पूरे के पूरे नंबर को जिसको मैंने यहाँ पे लिखा था उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट एक मैथमेटिक के अंदर एक नंबर सिस्टम है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बहुत बड़े नंबर्स को छोटा करके लिखते हो और बहुत छोटे नंबर को प्रॉपर करके लिखते हो, ताकि उसको आप नॉर्मली कॉपीज में लिख सको, ठीक है ना। ये मैथमेटिक की कुछ कन्वेंशंस होती हैं जिसको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा था कि बहुत बड़ा नंबर लिखा था, लेकिन वो बड़ा नंबर तो हमारे सामने नहीं आ रहा। जैसे ही हमने एंटर किया है तो वो नंबर कुछ अलग ही फॉर्मेट में चला गया, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्मेट। अगर हम चाहते हैं कि भाई जो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा था मुझे वही चाहिए, ये बिला वजह यहाँ पे क्यों आया है, मैंने तो नहीं बुलाया था इसको, ठीक है ना। तो आप तकलीफ ना करें और यहाँ पे अपने आप को रोज़े में ना, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है ना, तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो ज़्यादा रोज़ा लगेगा, ठीक है ना। तो अपने क्या करना है कि गुस्से को कंट्रोल में रखो। ये जो सेल जिसके अंदर आपने डेटा डाली थी, देखो अभी भी इसका टाइप क्या है, अभी भी इसका टाइप
जनरल ही है। तो मतलब ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये जनरल डेटा टाइप की वजह से आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सेल्स के अंदर जहाँ पे हम नंबर्स लॉन्ग लिख रहे हैं या बहुत छोटे लिख रहे हैं उसकी हमें टाइप चेंज करना पड़ेगा, हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर सेक्शन में आना है और नंबर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे ये जो आपको बटन मिल रहा है ना इसको आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबर को क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने जो नंबर लिखा था एग्जैक्ट हमारा नंबर आ चुका है। सर एग्जैक्ट नहीं आया, जी बिल्कुल मुझे पता है एग्जैक्ट नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरोज नहीं दिए थे, ऊपर से हमने डेसिमल भी नहीं दिया था और डेसिमल के बाद भी जीरो हमने नहीं दिए थे। ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि हमने जो अभी इसका टाइप दिया है वो नंबर दिया है। अब नंबर ने भी बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें ऑलरेडी अपने पास रखी हुई हैं जो कि वो हर जगह पे अप्लाई करता रहेगा। हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमें वापस लॉन्ग नंबर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले टाइप नंबर रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ, ठीक है ना, मैंने लॉन्ग नंबर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना, इसको मैं इंटर हिट करता हूँ। अब ये वापस से ये भी कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना, एक एक करके नंबर उसका मतलब टाइप चेंज कर रहे हैं। तो हम क्यों ना ये कर दें कि पूरे के पूरे सेल को जहाँ पे हमने लॉन्ग नंबर्स देने हैं उन सबको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करें, नंबर इसका टाइप चेंज कर दें। क्या कर दें, इसका टाइप ही चेंज कर दें सारों का। अब जो भी डेटा दोगे वो ऑटोमेटिकली हमारी नंबर्स में रहेगी, ठीक है ना, बाद में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अभी जो आपके जहन में जो सवाल आ रहा होगा ना वो ये होगा कि ये जो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, इनफैक्ट पॉइंट भी क्यों आ रहा है, हम तो नहीं दे रहे। इस चीज़ को भी हम समझते हैं। फिलहाल जो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि अब आप वापस नंबर्स को कैसे ला सकते हो। वो जो एक्सपोनेंट वाला फंडा हो रहा है उसको आप कैसे हटा सकते हो और वापस नंबर्स को कैसे यहाँ पे ला सकते हो। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ चुका है। अच्छा, अब समझते हैं इस चीज़ को कि इसके अंदर डबल जीरो क्यों आ रहा है और उसके बाद पॉइंट क्यों आ रहा है। देखो अभी हमने क्या करा है कि इसका टाइप चेंज करा है और टाइप चेंज करके क्या टाइप रखा है, हमने रखा है नंबर। अब ये जो हम नंबर रख रहे हैं तो इस नंबर टाइप के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करो, किसी भी जगह पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे आके देखो, इस पे क्लिक करो, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट के नाम से। किस नाम से, मोर नंबर फॉर्मेट के नाम से। आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक विंडो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है, इस चीज़ को फोकस से देखना है, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो विंडो आपके सामने आ रहा है यहाँ पे आपने देखना है कि भाई आप जो सेलेक्ट कर चुके हैं वो नंबर है या जनरल है। तो आपने नंबर को सेलेक्ट करना, बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही होगा क्योंकि जहाँ से हमने इसको खोला है वहाँ पे ऑलरेडी नंबर ही था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर के अंदर ये डेसिमल प्लेसेस हमें यहाँ पे 2 दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने जो है ना हमारी सैंपल वैल्यूज़ के अंदर क्या किया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं रखने, हमें बिल्कुल 0 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। ठीक है, क्या करें, यहाँ पे इसको 0 रख के उसके बाद आप क्या कर दो, ओके कर दो, ठीक है ना। जैसे ही ओके करोगे देखो क्या होगा, जहां से हमने 0 को हटाया है वहां से तो 0 हट गए हैं। अब सब जगह से मुझे हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर को सेलेक्ट करके ये जो 2 यहाँ पे दिखा रहा है इसको आप 0 कर दें और 0 को करके फिर यहाँ पे ओके कर दो। तो क्या होगा, वहां पे पॉइंट और डबल जीरो हट जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अब अगर आप वहां से नंबर को सेलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट में जाके नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि आप कर सकते हो। आप क्या करो, इस सेल को सेलेक्ट करो। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा ऑप्शन डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। आपने क्या करना है, आपने इसके डेसिमल को डिक्रीज करना है। तो क्या करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल करो। तो आपके जो डेसिमल थे वो क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं। अगर इंक्रीज करने हैं तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें सारी की सारी समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर ठीक है डेसिमल जो वैल्यूज़ थे वो तो हट गए और वो हम समझ चुके हैं। अब जो बाद में इतने जीरोज आ रहे हैं
जिसको हम दे भी नहीं रहे वैल्यूज़ के अंदर, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि इस पूरे के पूरे सेल्स के अंदर जितने भी हमने लॉन्ग नंबर्स दिए उनको राउंड ऑफ करके उसके अंदर ज़ीरो सेट कर रहा है। ठीक है ना? आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ चुकी हैं कि अगर हम लॉन्ग नंबर देंगे तो उसको हम शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मतलब जो भी हमने लॉन्ग नंबर दिया है वो जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वापस हम लॉन्ग नंबर में कैसे आके रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर एक और ऑप्शन है। लाइक देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको करेंसी में दिखाऊं। लेट से मैं इंडियन करेंसी में दिखाऊं, मैं डॉलर की करेंसी में दिखाऊं, मतलब यूएस की करेंसी में दिखाऊं, पाकिस्तानी करेंसी में दिखाऊं, तो किस करेंसी में दिखा सकता हूं? मतलब लेट से अगर मैं कोई ऐसा टेबल बना रहा हूं, ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी करेंसी लिख रहा हूं, तो करेंसी के सिंबल भी मुझे देना लाजमी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे के पूरे, अब देखो ये जो मेरा सेल है ना, मुझे पहले समझना पड़ेगा कि मुझे पूरे के पूरे सेल के अंदर करेंसी लिखनी है। तो अब एक एक को लिखने के बजाय अब क्या करो, इन सबको आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे आके इसकी करेंसी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? अब जैसे ही आप करोगे ना तो क्या होगा, इसकी करेंसी डॉलर हो जाएगी। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट वो दो जीरोस आ जाते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है ना? दूसरा जो यहाँ पे ऐड हुआ है वो डॉलर की साइन, जो कि करेंसी है, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉलर सेट किया हुआ है। अगर हम अपनी कोई करेंसी सेलेक्ट करना चाहते हैं या मोर नंबर फॉर्मेट में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंसी को सेलेक्ट करके पहले तो आप यहाँ पे दो डेसिमल हटा दो। ठीक है ना? यहाँ पे जीरो कर दो और ऊपर से यहाँ पे ये जो सिंबल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप क्या करो कि सिंबल चेंज कर दो। अगर आप किसी भी करेंसी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी के आर में लिखूंगा और यहाँ पे पी के आर सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पी के आर की करेंसी में आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं दूंगा कोई भी डेटा, ठीक है ना, तो वो भी प्रॉपर तरीके से करेंसी में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पूरे सेल यहाँ पे सेलेक्ट किए थे और उसके बाद मैंने इसका टाइप चेंज किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वैल्यू देता हूँ। इस वैल्यू को मैं यूज़ करना चाहता हूँ अकाउंटिंग वाली डेटा टाइप के अंदर। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस सबको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अकाउंटिंग को क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा, अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि आपको करेंसी का साइन मिल जाता है और वो अकाउंटिंग का कुछ फॉर्मेट मिल जाता है। अब यहाँ पे भी वही फंडा है, दो जीरो आ रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर लो, यहाँ पे दो जीरोस को हटा दो और यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है ना? एन इंटीजर और डेसिमल नंबर में बी रिक्वायर्ड। ठीक है ना? तो भाई वो ऑलरेडी जीरो दे दो यहाँ पे। ठीक है ना? क्योंकि हम बिना कुछ रखे यहाँ पे ओके कर रहे थे, जब भी यहाँ पे मना कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट करनी है, देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मेरी करेंसी की सिंबल है, यहाँ पे भी मेरी करेंसी की सिंबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे जो करेंसी की सिंबल है वो नंबर के साथ अटैच है। ठीक है ना? अभी अगर मैं इसकी करेंसी चेंज कर लूँ, ठीक है ना, आप कहोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, इसकी करेंसी डॉलर में लिख लेता हूँ। ठीक है ना? डॉलर में अगर मुझे यहाँ पे देख लेता हूँ, हाँ ये रहा मेरा डॉलर। ठीक है ना? इसको ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर है। अब यहाँ पे जो करेंसी का साइन है वो नंबर के साथ अटैच है। ठीक है ना? अगर आप कोई ऐसा सेल देख रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू है, कोई नंबर है, लेकिन उस नंबर के साथ एक करेंसी की साइन बिल्कुल अटैच है, तो मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो करेंसी है। ठीक है ना? अब एक ऐसा सेल है जिसमें साइन भी है करेंसी की और नंबर भी है, लेकिन दोनों में स्पेस है, करेंसी की साइन जो है वो लेफ्ट तरफ है, तो मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो अकाउंटिंग है। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अब फर्दर इसमें एक और चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ -34। ठीक है ना? 45 -40, जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम माइनस में लिख रहे हैं और प्लस में लिख रहे हैं। ठीक है ना? अब हम क्या कर सकते हैं कि अपनी पूरी की पूरी शीट के अंदर माइनस की वैल्यूज़ को डिफरेंट फॉर्मेट से दिखा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इस बटन पे क्लिक करना है या फिर हम इस पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करो कि नंबर में आओ। नंबर में आने के बाद यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है कि नेगेटिव नंबर, आप नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मुझे रेड कलर में दिखा दो और एंड में जो जीरोज आ रहे हैं उसको भी हटा दो। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, ये डेसिमल नंबर को, मतलब नेगेटिव नंबर्स को क्या करेगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। ठीक है ना? अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था,
इस सेल को सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट चेंज किया है, तो ये तो नेगेटिव हमारी वैल्यूज़ थी, तो क्या किया इसने, नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। अभी अगर आप अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरी की पूरी शीट के अंदर जब भी मैं नेगेटिव वैल्यूज़ दूँ वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, पूरी शीट को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मोर नंबर में आऊँगा और उसके बाद नंबर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो बाद में 2 ज़ीरो आते हैं उसको हटा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे इसका रेड वाला टाइप सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ओके करूँगा। अब जहाँ पे भी मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा वहाँ पे क्या होगा, रेड कलर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो जहाँ पे भी आप इंटर करो, क्योंकि हमने सारी की सारी शीट का फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो अब ये फॉर्मेट दे सकते हो। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना नंबर सेक्शन के अंदर, वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज की साइन और कॉमा सेपरेटर, मतलब 100 सेपरेटर, ठीक है ना। इसको भी हम समझ लेते हैं। लेट से आपके पास ये एक सेल है, ठीक है ना, अब इसके अंदर कोई मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूं इस वैल्यू को मुझे परसेंटेज की साइन के साथ दिखाना है, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, इस सेल को क्लिक करोगे और उसके बाद इस परसेंटेज की साइन को क्लिक करोगे, लेकिन आपसे गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या करता है, अगर आपने कोई सेल के अंदर नंबर दिया हुआ है तो वो उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई कर लेता है, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो साइन देता है। तो अगर आपको सिर्फ साइन चाहिए तो अब क्या करो, पहले डेटा को हटाओ, यहाँ से पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, यहाँ पे इस परसेंटेज को क्लिक कर लो। यहाँ से क्या होगा कि इसका ओवरऑल डेटा टाइप जो है ना वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी वैल्यू दे दो उसके साथ परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। देखो अब 100% मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज की साइन मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ, ठीक है ना, इस नंबर को मुझे 100 सेपरेटर में दिखाना है, मतलब यहाँ पे 434 के बाद कॉमा, 343 के बाद कॉमा और उसके बाद 3 के बाद कोई भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करूंगा तो इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा किस में, कॉमा सेपरेटर में। अब ये भी अकाउंटिंग का फॉर्मेट बन जाता है बाद में, इसको भी आप जीरोस हटा सकते हो यहाँ पे आके, इसके जो जीरोस हैं जीरो कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो यहाँ से कर सकते हो, दूसरा आप कहाँ से कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको नंबर फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। लेकिन जिसको नहीं आया है, जिसको नहीं समझ में आया है, तो इस चीज़ को दोबारा देखें, दोबारा देख के फिर खुद ही जो है ना अपनी प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर के अंदर। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये सारा का सारा समझ में आ चुका है। अब अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं डिटेल्ड वीडियोज़ बनाऊँ तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद लाइक करें और उसके बाद क्या कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसी डिटेल्ड वीडियोज़ में लाता रहूँगा। अभी क्या है कि डिटेल वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि आप जो चीज़ समझा रहे हो वो कितनी बेसिक है और कितनी एडवांस है। क्योंकि बेसिक चीज़ों को डिटेल में समझाना ना बड़ा मतलब इरिटेटिंग होता है कि यार ये क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ, लेकिन समझानी पड़ती है क्योंकि डिटेल वीडियोज़ जो बनानी होती हैं। इसीलिए आपका हक है कि आप क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। ओके।